पूरे झारखंड में हम लोग डेली ऐसा जमीन बचाने के मुद्दा पे काम करते हैं, आदिवासी पूरा जन परिषद। पहान, मैं हतमा गांव का निवासी हूं। मेरी जमीन पर जबरन गैर जाति लोग कब्जा कर रहे हैं, जबकि मेरा सारा चीज़ खाता खतियान भी मेरे दादा के नाम से है। और आज नहीं, सर्वे के पहले से भी हम लोग इस पर जोत तोड़ करते आ रहे हैं और अभी भी जोत तोड़ कर रहे हैं। थाना को भी हम लोग यहाँ पे आवेदन दिया हुआ था और ग्राम में भी बैठे और सीओ के पास भी आवेदन दिया हुआ था। फिर भी ये लोग लगातार 6 महीना 4 महीना से लोग लगातार परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पाहन का आंगना को जमीन को भी ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं। तो पूरे झारखंड में हम लोग डेली ऐसा जमीन बचाने के मुद्दा पे काम करते हैं, आदिवासी पूरा जन। होता है उठवा लेंगे, ऐसा करने वैसे गंदा गंदा गाली देता है तरह तरह का दलाल लोग। ये लोग जब बाउंड्री कर रहा था तब आप लोग मना किए थे, थाना भी गए थे। बाउंड्री कर रहे हैं तो मानता ही नहीं है। थाना वाला बुलाते थे, आता था, मना करके जाता था। वो लोग आधा वहाँ पर यहाँ से निकलता था और तुरंत बाउंड्री करना शुरू कर देता था। जमीन दलालों से सावधान। तमाम देख सकते हैं अभी जैसे मैं मौजूद हूँ उस जगह पर किस तरीके से जमीन बचाने का एक अनोखा पहल देखने को मिल रहा है और दलालों को सावधान करने के लिए एक सूचना पट दिखाया जा रहा है कि यह CMT एक्ट की जमीन है। देखिए, हमारे जो पूर्वज थे, इसको हमको लगता है कि 110 साल से 8-10 साल से हमारे पूर्वज इसको खेती करते आ रहे हैं। उसके बाद में इसको हम लोग करते आ रहे हैं। और ये ज़मीन है, प्लॉट नंबर 133 है, खाता नंबर 133 है और प्लॉट नंबर है आपको 334 है। और ये है ज़मीन भी जो दर्ज है, जो हमारे दादा के नाम से ये है। और उसमें है कि ये टाँड़ जो है वो सरना उसमें खतियान में दर्ज भी है, सरना टाँड़। और तो इसमें गैर आदिवासी का कैसे ज़मीन हो सकता है? वो आदिकाल से हमारे पूर्वज उसको करते आए हैं और आज भी हम लोग इसमें काबिज हैं। लेकिन जो कुछ लोग हैं, जो ज़मीन कारोबारी लोग हैं, इसको माने कि इसको हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। बार बार हम लोग को परेशान किया जा रहा है। और हम लोगों ने जो है हमारा जो जन परिषद है, जो उसको हम लोग माने जन परिषद विकास आदिवासी विकास परिषद नहीं क्या बोलते हैं, आदिवासी जन परिषद है, उनको हम लोग आवेदन दिए थे कि हम लोग का इस तरह से ज़मीन को हड़पा जा रहा है, तो इस पर आप लोग हम लोग पर ये ज़मीन को देख लीजिए और हम लोग इस पर आप लोग के माध्यम से कुछ कार्रवाई हो। और उसके बाद में ये जो जन परिषद के जो है पदाधिकारी सदस्यगण एक आहूत किए बैठक ग्राम में भी और अपने जगह भी। और उसके बाद में आज यहाँ पर सभी कोई आए हैं और इस ज़मीन को मुक्त मने कराए लोग मिलजुल के। इसमें सभी ग्रामवासी और जन परिषद के तमाम लोग यहाँ पर ही इसमें कार्यक्रम में शामिल हुए। धन्यवाद। अब मुख्य पाहन है, आपका भी जमीन नहीं बच रहा है, फिर आम लोगों का क्या हाल होगा? देखिए, बात सही है, जबकि पाहन पुरोहित का ही ज़मीन अगर नहीं बचता है तो अन्य जो समाज के लोगों का ज़मीन कैसे बचेगा? तो बहुत दुख की बात है कि अभी ये जो है झारखंड राज्य में हम लोग देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं कि आदिवासियों का ज़मीन को किस तरह से लोग लूट रहे हैं। यहाँ पर ही जितना भी कुछ भी बन रहा है, आदिवासियों का ज़मीन को हड़प के लोग वहाँ पर बना रहे हैं, मॉल बना रहे हैं, बड़े बड़े आलीशान बिल्डिंग बना रहे हैं। तो अभी यहाँ पर ही जो ज़मीन कारोबारी है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर ही हावी हो गए हैं। और हम लोग अभी इस काम को जो है कि जन परिषद के द्वारा हर जगह ज़मीन मुक्त कराया जा रहा है। और भी समितियां हैं जो इस कार्य में जुटे हुए हैं। बहुत सा ज़मीन है कि अभी तक मैंने मुक्त कराया गया है और इस तरह का बहुत सा और समस्या है। तो जबकि पाहन का ही ज़मीन नहीं होगा तो हम लोग का जो है वो पहने कैसे चलेगा? और हमारा ही ज़मीन लूटेगा तो जो साधारण लोगों का ज़मीन को तो कहना ही नहीं है।
उसको लोग लूटेंगे ही। इस वास्ते मेरे वो सरकार से मेरा यही कहना होगा कि आदिवासियों का जो ज़मीन है वो जो भी कहीं इस तरह का माने कि उसको छीना जाता है तो सरकार इस पर माने कार्रवाई करे और यहाँ झारखंडियों का ज़मीन को बचाने का प्रयास करें। धन्यवाद। देखिए, आज हम लोग आए हुए थे जो कि यहाँ डेली ऐसा देख रहे हैं कि कैसा जमीन लूट के मुद्दे चल रहे हैं। तो आदिवासी जन परिषद का पास आवेदन आया हुआ था जो कि ये पहनई जमीन है और यहाँ मुंडा समाज का जमीन है जो कि बाहर से लोग आ करके छीनने का काम कर रहे हैं, जो कि इतना परेशान। ग्राम सभा में बैठक भी हुई, थाना को भी हम लोग यहाँ पे आवेदन दिया हुआ था और ग्राम में भी बैठे और सीओ के पास भी आवेदन दिया हुआ था। फिर भी ये लोग लगातार 6 महीना 4 महीना से लोग लगातार परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पाहन का आंगना को जमीन को भी ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं। तो पूरे झारखंड में हम लोग डेली ऐसा जमीन बचाने के मुद्दा पे काम करते हैं, आदिवासी पूरा जन परिषद। तो आज पूरे ग्रामीण वासी लोग आए थे, आज सभी लोग इसको और हम भी आए थे समर्थन में, जो कि आदिवासी जन परिषद की महानगर अध्यक्ष हूँ महिला मोर्चा की, तो मेरा भी इसमें समर्थन रहा है। पूरे ग्रामीण का लोग आए हुए थे और यही मैं कहना चाहूँगी कि जमीन आप लोग बाहरी से आ करके, हम लोग कहते हैं कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं और किसी को जमीन को नहीं छोड़ रहे हैं, यहाँ का पाहन हो चाहे यहाँ का पुजार हो। तो देखिए कि आप सरना टोली में हम लोग हैं, ये मतलब पहनई जमीन है, उसको भी ये लोग कब्जा करके ये अंगना को ही छोड़ नहीं रहे हैं। तो हम इन कहाँ जाबे झारखंड के से ले हमरे बढ़ चढ़ के सभी लोग के आबेक होवे कि ना विधायक आवे ना अथी हमारे सरकार आवी, सेल हमरे पूरा ग्रामीण कर महिला मन आ है आ पूरा जमीन दादा अथी बाबा यहाँ खड़ा है और महिला मन भी परेशान रहे। तो मोह आ हो समर्थन में सेल पूरा ग्रामवासी मन आ है, देख सकला कि कैसन आज जमीन के यहाँ से करके दलाल मन के चेताए के जाती कि आइंदा तुम्हें फिर से ऐसा कोशिश करबा तो यह हाल हम करबे। जोहार। क्या कहेंगे, आज हाथमा मौजा में आज आए हुए हैं पूरा रांची में जमीन बचाने? देखिए, ये जमीन सरिता हेम्ब्रम का ये था जमीन और ये खाता नंबर 133 है, प्लॉट नंबर 334 है और बाजबरन यहाँ पर ही कब्जा कर रहा था, जो आज हम लोग ग्राम सभा में बैठ के और हम लोग कब्जा कर लिए। और इसी तरह से अगर नहीं लोग मानते हैं, जबरदस्ती कोई आदिवासी जमीन का कब्जा करते हैं, तो हम लोग इसी तरह से हम लोग जाके अपने पावर से हम लोग जाके कब्जा करेंगे, ताकि लोग है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में लोग फंस जाते हैं और वहाँ टेकते हैं लोग, और कितना दिन चलेगा केस, इसका माने कोई रास्ता नहीं निकलता। इसी कारण है कि हम लोग का आदिवासी लोग जो है, जो बेचारा लोग क्या करेगा, कब्जा करवा माने कर लेता है गैर आदिवासी लोग। आज हम लोग जाके यहाँ पे हाथमा में हम लोग कब्जा कर दिए और जमीन को मुक्त कराए हैं। क्या कहेंगे, आंगन की जमीन को कब्जा कर दिया जा रहा है? यहाँ सब है, इसी तरह के आदिवासी लोग लूटा जा रहा है। ये तो यही का बात नहीं है, पूरे झारखंड में ऐसा स्थिति हो रहा है कि आपका घर से भी हम लोग, अगर हम लोग एकजुट ना रहेंगे ना तो घर से भी निकाल देगा लोग। इसीलिए आज हम लोग ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है। अंचल है, इतना प्रशासन है, इसके बावजूद कैसे कब्जा हो रहा है? सब भ्रष्टाचार तंत्र है, सरकार ही ऐसा है, तो क्या करिएगा। कहीं भी आप जाइए ना, कोई नहीं सुनेगा। दखल दहानी भी हम लोग बहुत ऐसा केस आता है कि दखल दहानी कोर्ट का डिग्री माने मिल जाता है, फिर भी उसको दखल दहानी नहीं मिल पाता है। हम प्रूफ देंगे, ये यहीं का बात नहीं है, हर एक जगह की यही स्थिति है। इसीलिए पूरे समाज को हमारे आदिवासी आपके माध्यम चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि एकजुट होकर और ऐसे ऐसे जमीन को हम लोग कब्जा करें और आदिवासी को दिला मुक्त करें। आदिवासी जन परिषद केंद्रीय महासचिव प्रकाश जमीन को बचाने की काम कर रहे हैं, तो आप लोग को जमीन पर चढ़ना क्यों पड़ता है? जब आप ही लोग का जमीन है, आप ही लोग को कब्जा मुक्त करने के लिए एक दल बल का सहारा लेना पड़ता है, ऐसा क्यों होता है और क्या हो गया था आज आप लोग चढ़ गए? देखिए, सबसे पहले तो पत्रकार महोदय आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि यहाँ बात होती है जमीन का, और जिस तरह लोग कब्जा करते हैं आदिवासी को जमीन, खास करके उन लोग को सब मालूम है, और गैर आदिवासी लोगों को CNT एक्ट की ज़मीन में गैर आदिवासी लोग नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन ऐसा गलती हो जाता है, इसलिए गलती हो जाता है क्योंकि हमारा कुछ लोग, हम ये भी नहीं बोलना चाहते, हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारे कुछ लोग बिचौलिया लोग, दलाल लोग किस्म का है, वो बेच देता है, जबकि बिना अनुमति से बिकता ही नहीं है, साफ एकदम साफ स्पष्ट में लिखा हुआ है। तो यही कहना चाहेंगे कि अगर
अंग्रेज जो आया 190 साल तक लगभग राज्य किया, लेकिन जब वो कहा कि भाई ये पूरा भारत मेरा है तो क्या भारत हो गया, वो छोड़ के जाना पड़ा। उसी प्रकार CNT एक्ट धारा 1908 का कार्य अधिनियम में लिखा हुआ है कि हमारा जो आदिवासियों का जमीन खास करके हमारे रक्षा के लिए, अधिकार के लिए बना हुआ है, और हमारे जमीन को कोई भी अगर लूटता है तो हम लोग अभी बहुत सारे हमारे गांव में जिस तरह पैसा कानून लागू है हमारे राज्य में, और बहुत सारे लोगों को गांव में लोगों को मालूम नहीं है, और हम लोग मोटिवेट करते हैं, लोगों को बताते हैं कि ग्राम सभा का शक्ति बहाल है और हम लोग करेंगे। एक चीज बताइए, आप कह रहे हैं हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो घर के आगे वाला जमीन कैसे कब्जा होगा? कब्जा देखिए बहुत सारा जानकारी नहीं होता है, आप सही सवाल पूछ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप ये चीज भी जानिए बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, कब्जा हो ही जाता है। अगर जो कमजोर किस्म का आदमी है उसको दबाया जाता है, और उसको लोग दलाल किस्म के आदमी लोग है उसमें चढ़ाई कर देता है। तो हम कानून किस काम का? CNT कानून देखिए अधिकार के लिए है, बहुत सारे लोग नहीं है। CNT कानून का देखिए लोग 49 का प्रयोग करता है, बहुत सारे लोग है कि हम विकास के कामों के लिए ले रहे हैं, वो का अधिकार करवा लिया अधिकरण करने के बाद में, लेकिन वही हमारा 46 से हमारा अधिकार देता है धारा में, हम लोग उसी का तहत में और हमारा हक अधिकार हम लोग लेंगे, चाहे वो कितने भी दिन रहे, 200 साल तक भी रहे, लेकिन CNT एक्ट के धाराओं में जो लिखा हुआ है उसी से हम लोग मुक्त करवाएंगे।